हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अशोक कुमार सर। दीपावली पर्व में व्यस्तता के कारण हम लोग लगभग एक सप्ताह नहीं मिले थे। आज फिर से हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउन पार्ट के बारे में। आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन का जो डिफिनीशन है पहले हम लोग हिंदी में लिख लेंगे, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इसे आप लोग देखेंगे, सीखेंगे और आसानी से इसको आप लोग जान जाएंगे, याद हो जाएगा। संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ये देखिएगा। संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम कहलाता है, तो लिखेंगे प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ये सबसे सिंपल डिफिनीशन है, लेकिन हम लोग इसको दूसरे तीसरे ढंग से भी बोल सकते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, या इसको लिख के ही बता देते हैं। और pronoun is a word that is used in place of a noun, या pronoun is a word which is used in place of a noun। डेट की जगह which भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों में से दोनों याद कर लीजिए, या दोनों में से कोई एक याद कीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। अब सर्वनाम के कुल 9 भेद होते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे आगे। सर्वनाम के कुल 9 भेद होते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं There are 9 kinds of pronoun। प्रोनाउन के कुल 9 भेद होते हैं। अब हम लोग बारी बारी से उसके बारे में बता देते हैं। पहला होता है
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संकेत वाचक सर्वनाम। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि वाचक सर्वनाम। तीसरा होता है पर्सनल प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है व्यक्ति वाचक सर्वनाम। चौथा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है संबंध वाचक सर्वनाम। छठा होता है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। सातवां होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। आठवां होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इनडिफिनिट यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। और नौवां प्रोनाउन काइंड्स होता है इसका
इम्फैटिक प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। दृढ़तावाचक सर्वनाम। तो आप लोग समझ गए होंगे, आज हम लोग चर्चा कर किए हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के हिंदी में कहते हैं संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, या प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, या एक तरीके से और बोल सकते हैं, यही सेम रहेगा, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट की जगह व्हिच होगा, व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। किसी तरह से आप बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं। और प्रोनाउन के कुल 9 भेद होते हैं। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट्स हिंदी संकेतवाचक प्रोनाउन। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इट्स हिंदी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। थर्ड पर्सनल प्रोनाउन, इट्स हिंदी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। फोर्थ पॉजेसिव प्रोनाउन, इट्स हिंदी अधिकारवाचक सर्वनाम। फिफ्थ रिलेटिव प्रोनाउन, इट्स हिंदी संबंधवाचक सर्वनाम। सिक्स्थ है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। सेवंथ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एट्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इट्स हिंदी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 9 है इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। तो आई होप आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको आप लोग बार बार देखिएगा, सीखिएगा, लिखिएगा, याद हो जाएगा। और वी विल लर्न full details of kinds of pronoun in next video. Please see, like, share and subscribe this channel. Welcome. Good night.